मिलिए 24-year-old मिहिर पवास्कर से, जो अपने आप को नेचुरल कहते हैं। नेचुरल रियली? बट कहाँ से? इनका इंस्टाग्राम बायो टेल्स अस दैट ही इज नेचुरल सिंस 9 years, मतलब 15 साल से 24 साल तक ये नेचुरल हैं। विच कैन ऑल्सो मीन जो भी इन्होंने सब्सटेंस लिया टू बिल्ड हिज डीमन बैक, वो 9 साल पहले लिया होगा, क्योंकि वो तो 9 साल से नेचुरल है। अब उनका ये वीडियो देखो, जो उन्होंने कुछ महीने पहले एक सो कॉल्ड नैटी साकेत गोखले के साथ बनाया था। इस वीडियो में मिहिर ने अपनी फिटनेस जर्नी शेयर करी। मिहिर बताते हैं कि वो पहली बार जिम गए थे एट द एज ऑफ 15, क्योंकि वो इतने पतले दिखते थे कि उनकी मॉम ने उन्हें मोटिवेट करा कि ज्वाइन एनी लोकल नेबरहुड जिम। जब मैंने स्टार्ट किया अपना ट्रेनिंग जर्नी, वो मैंने स्टार्ट नहीं किया, मेरी मॉम ने मुझे फोर्सफुली स्टार्ट करवाया। मिहिर वो सो स्किनी, उनके फैमिली रिलेटिव्स भी उनकी बॉडी का मजाक बनाते थे और कहते थे कि तुम्हारे मॉम डैड तो बहुत हेल्दी हैं, तुम इतने पतले कैसे रह गए, जो मिहिर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि मैं जिस एज में था ना, आई वाज लाइक 15, मैं इतना पतला था। हम लोग कभी फैमिली फंक्शंस में जाते थे, लोग बोलते थे कि मॉम डैड इतने हेल्दी दिखता है, तू इतना पतला है। एंड मिहिर वांटेड टू चेंज दैट अबाउट हिमसेल्फ, सो एट द एज ऑफ 15 ही जॉइंड अ जिम। मिहिर बताते हैं कि ही फेल्ट रियली गुड आफ्टर जॉइनिंग। आई रियली लव्ड इट ब्रो। बट एक प्रॉब्लम थी, हिज जिम फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली मेड फन ऑफ हिम कि तू बहुत पतला है, जिम में क्या कर रहा है, घर जा कुछ खा ले पहले, जिम इज नॉट फॉर यू, तो कुछ खा पी ले, जिम मत आया कर, तेरी हड्डियां कमजोर है, ये वो। All these comments affected मिहिर a lot, और यही बन गया मिहिर की लाइफ का टर्निंग पॉइंट। वो बताते हैं कि अपने दोस्तों की ये बात सुन के उनका ईगो हर्ट हो गया था, और मेरा ईगो हर्ट हुआ उस चीज में, और मुझे ऐसा था कि अब मुझे करना ही है भाई। एंड ही डिसाइडेड कि अब तो मैं बॉडी बना के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बट उनके वही दोस्त जिन्होंने मिहिर के साथ जिम ज्वाइन करा था, दे क्विट द जिम आफ्टर 3 months बिकॉज दे रियलाइज कि नेचुरल बॉडी बनाना कितना मुश्किल है। लेकिन मिहिर की तो ईगो हर्ट थी, ईगो हर्ट हुआ उस चीज में। उन्होंने जिम नहीं छोड़ा। एक तरफ फैमिली रिलेटिव्स का प्रेशर भी था, और दूसरी तरफ उनके दोस्त जो कंसिस्टेंटली उनकी पतली बॉडी का मजाक बनाते थे। ऐसी डेस्परेट सिचुएशन में एक 15 साल का बच्चा क्या करेगा? जैसे मिहिर कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बॉडी बना के ही रहूंगा, अब मुझे करना ही है भाई, अब मुझे करना ही है भाई। एंड एट दैट टाइम मिहिर मे हैव डिसाइडेड टू यूज स्टेरॉइड्स। इसको टोरी हिगिंस की एक 1987 की सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी से समझते हैं। एज पर दिस थ्योरी, जब किसी भी इंसान को रिपीटेडली शेम या रिजेक्शन मिलता है, स्पेशली अपने फिजिकल अपीयरेंस पर, तो उसका ब्रेन ओवर करेक्शन मोड में चला जाता है, जिसमें वो इंसान अपनी पास्ट आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ भी एक्सट्रीम स्टेप्स चूज कर सकता है। और मिहिर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। उनकी स्किनी आइडेंटिटी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी, एंड ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय दैट स्किनी आइडेंटिटी at any cost. So he may have taken steroids at the age of 15 to get that extra push. और मिहिर ने कुछ ही महीनों में एक so called natty god level बॉडी बना ली होगी। अब ये सुनो, मिहिर बताते हैं कि वही लड़के जो उनका मजाक बनाते थे, कुछ साल बाद मिहिर से टिप्स लेने लगे कि उन्होंने ऐसी बॉडी कैसे बनाई। अब वही लोग जो मुझे बोलते थे ना, अब मुझसे टिप्स मांगते, भाई आपने कैसे किया, क्या खाते हो, कैसे किया। मतलब मिहिर उन्हीं लड़कों की इंस्पिरेशन बन गए। फैमिली फंक्शंस में मिहिर के वही रिलेटिव्स उनकी न्यू इनहैंस बॉडी की तारीफ करने लगे और अपनी बेटी का रिश्ता तक लाने लगे आफ्टर सीइंग मिहिर्स क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन। अब वही लोग अपनी बेटी का रिश्ता लेके आते हैं। तो मिहिर में भी सच कह रहे हैं कि ही इज नेचुरल सिंस 9 years, क्योंकि जो शॉर्टकट्स या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स उन्होंने लिए, वो लिए एट द एज ऑफ 15 years। उसके बाद शायद उनको उन्हीं स्टेरॉइड्स की जरूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि ही गॉट दैट एक्स्ट्रा एज एट द एज ऑफ 15। अब मिहिर की ये बात सुनो। मिहिर कहते हैं कि पर्सनैलिटी मैटर्स। पर्सनैलिटी मैटर्स। जब तक तुम खुद कुछ नहीं बनोगे ना, सोसाइटी तुम्हें घंटा भाव नहीं देगी। जब तक तुम एक अच्छी बॉडी नहीं बना लोगे, नो वन विल रिस्पेक्ट यू। दिस क्लियरली फिट्स इनटू द साइकोलॉजी रिसर्च बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन 2019 ऑन सोशल वैल्यू ऑफ फिजिकल डोमिनेंस। ये रिसर्च कहती है कि ह्यूमंस सबकॉन्शियसली गिव मोर रिस्पेक्ट, इंपॉर्टेंस एंड सोशल वैल्यू टू दोज हु लुक फिजिकली डोमिनेंट और मस्कुलर, इवन इफ दे हैव नो एक्चुअल पावर और स्टेटस। ये एक
सबकॉन्शियस बायस होता है और मिहिर इस बायस को बहुत छोटी एज में समझ चुके थे, इसीलिए उनका ऑब्सेशन बन गया एक मॉन्स्टर बॉडी बनाना एट एनी कॉस्ट, वरना कोई इज्जत नहीं करेगा। जब तक तुम खुद कुछ नहीं बनोगे ना, सोसाइटी तुम्हें घंटा भाव नहीं देगी। ये बात तो हुई मिहिर के माइंडसेट की ऑन व्हाई ही मे हैव डिसाइडेड टू गेट एनहांस्ड। बट अगर आप मिहिर की इसी वीडियो को आगे देखो, जिसमें साकेत मिहिर की वैस्कुलैरिटी देखकर पूछते हैं कि आपकी वेन्स 24/7 विजिबल कैसे रहती हैं। इस बात को सुनकर मिहिर जेंटली स्माइल्स और वो स्माइल में ही उनका आंसर था, ये 24/7 होता है क्या ये? हाँ? कि मिहिर एनहांस्ड है बिकॉज एक नेचुरल बॉडी बिल्डर की वेन्स 24/7 विजिबल नहीं रह सकती। और ये मेरा क्लेम नहीं, साइंस कह रही है। प्रायर ETAR की स्टडी ये बताती है कि वर्कआउट करते वक्त मसल्स में ब्लड फ्लो बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए वेन्स कुछ देर के लिए ज्यादा विजिबल हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती है वो नॉर्मल पोजीशन पर वापस आ जाती हैं। एज पर हेल्म्स, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग रिसर्च एक्सट्रीम वैस्कुलैरिटी सिर्फ कंपटीशन प्रेप के दौरान होती है, वो भी कुछ टाइम के लिए। नेचुरल बॉडी बिल्डर साल भर विजिबल वेन्स मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन मिहिर की वेन्स तो एक स्विमिंग सेशन से ही इतनी विजिबल हो गई जैसे कि उन्होंने एक फुल ब्लोन जिम में आर्म्स वर्कआउट करा हो। मे बी मिहिर इज स्टिल टेकिंग सम एनाबॉलिक्स, बट लोगों को नेचुरल बताना आपको एक फ्लेक्स देता है। अराउंड 99% स्टेरॉइड यूजर्स पब्लिक में कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए हैं। तो आर यू नेचुरल? हाँ, ईयर राउंड कभी भी कोई भी ब्लड टेस्ट करवा लो। इस डिनाइल के पीछे सबसे बड़ा रीजन है उनका नैटी टैग, जो उन्हें एक पावरफुल मार्केटिंग एडवांटेज देता है। मिहिर की भी वही सेम अप्रोच है। जब मिहिर अपने आप को नेचुरल बोलते हैं तो इससे उन्हें फॉलोअर्स मिलते हैं, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनको कांस्टेंट अटेंशन मिलती रहती है। बट अगर लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने बॉडी बनाने के लिए शॉर्टकट लिए हैं, तो उनके फ्रेंड्स उनका फिर से मजाक बनाने लग जाएंगे और कहेंगे स्टेरॉइड्स लेके तो कोई भी बॉडी बना सकता है। तो इसीलिए मिहिर विल नेवर एडमिट दैट ही इज एनहांस्ड, लेकिन सच तो उनकी बॉडी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मिहिर इज नॉट नेचुरल। मिहिर, आई एम योर वेल विशर। लॉट ऑफ टीनेजर्स गो थ्रू दैट ट्रॉमा दैट यू मे हैव गॉन थ्रू, बट स्टेरॉइड्स इज नॉट द आंसर। अभी तुम सबकी इंस्पिरेशन हो बिकॉज यू आर यंग एंड यू डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स, बट रिमेंबर स्टेरॉइड्स डू हैव लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स। आई जस्ट वांट यू टू बी सेफ। डोंट अब्यूज स्टेरॉइड्स just to look good on social media. I made that mistake and landed up in a hospital. Hope you learn from my mistakes. तुम मेरी गलतियों से सीखो. So stay safe and stay natural if you can. बाकी it's your wish.